अपने परिवार के सदस्यों के साथ में आप सुरक्षित हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और विश्वास करूंगा कि आप अपने माता पिता के उन सभी सपनों को साकार करेंगे। दीक्षा वर्मा, गोरखपुर। दीक्षा वर्मा नाम बोल दीजिए। दीक्षा वर्मा, गोरखपुर। हेलो। दीक्षा। हेलो, हाँ सर, सबसे पहले तो नमस्ते। हाँ बोलो। और दूसरा बहुत थैंक यू कि मतलब वहाँ पे यूपी में मेरे और भी फ्रेंड्स हैं दूसरे राज्यों के, अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही हुई नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ था, लेकिन की परेशानी थी, फिर आप ऐसा कदम उठाए कि हम लोग को घर पे पहुँचा दिए, उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू। और वैसे तो नीट एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर बच्चे को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और चलो टाइम आपके बड़ा मोटिवेशन तो कोई है नहीं, तो सुबह से इतना ही कहाँ से इतना एनर्जी आती है आपके पास काम करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए, इतना संवेदनशील फैसला लेने के लिए, विचार जाने की कैसे आ रहा आपके मन में? आप अपने घर में पहुंच चुके हैं ना, परिवार के लोगों के साथ में हैं ना, इस समय आगे की तैयारी कर रही हैं? ठीक है, लेकिन आपने अभी तक किराया नहीं दिया है हमारा। देखिए, आप सुरक्षित रहें और आगे के सभी बच्चे तैयारी करेंगे, वही हमारा किराया है। और देखिए, सरकार का काम केवल सरकार चलाना ही नहीं होता है, ये सरकार के कार्य पद्धति का हिस्सा होता है कि हम एक संवेदनशील और लोक कल्याणकारी भावनाओं को आगे बढ़ाने वाली, जनता के हर सुख दुख में सहभागी बनने वाली व्यवस्था भी दें। इसलिए जब ये संकट आता, आपदा के समय में इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, और उन स्थितियों में हम लोगों को ये कदम उठाने पड़े हैं। और जब भी और जहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी, हम लोग उसके लिए अपने आप को पूरी तैयारी के साथ करेंगे। मैं आप सभी जितने भी हमारे युवा हैं, सबसे यही कहूँगा कि एक तो अपने माँ बाप के का कहना माने, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर में रह कर के पूरी तन्मयता के साथ करें। और हमारा प्रयास होगा कि हम लोग हर एक जनपद में कुछ न कुछ ऐसे सेंटर स्थापित करें, जिस सेंटर के माध्यम से हम अपने युवाओं को प्रदेश के अंदर ही वह मंच दे सकें। क्योंकि हमारे पास हर एक जगह अच्छी टीम है, उसको मोटिवेट किए जाने की आवश्यकता है। वह अगर कर सकेंगे, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बाद में फिर वहीं पर अलग अलग सेंटर स्थापित करेंगे, जिससे आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनके सानिध्य में रह करके ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी मदद मिल सकेगी। और हम उत्तर प्रदेश के अपने इस जो ऊर्जावान हमारी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी का उपयोग उत्तर प्रदेश के नव निर्माण में हम कर सकेंगे। इस दृष्टि से हम लोग इसका उपयोग भी करना चाहेंगे। हाँ, मुरादाबाद हम चलते हैं। मुरादाबाद में मानसी हैं। हेलो, नमस्ते सर। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी मदद से हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान कहीं नहीं हो रही थी। अब ठीक है ना आप? हाँ सर, अब ठीक है, अब खुश है। आपके माताजी पिताजी सब ठीक हैं? जी सर, सब ठीक है। सभी लोग खुश हैं? हाँ जी सर, सब खुश है। तो पढ़ाई हो रही है घर में, कि अब केवल आकर के सो रहे हैं? नहीं सर, पढ़ाई तो चल रही है। पढ़ाई मेहनत से कर रहे हैं ना? जी सर। हाँ, मेहनत से पढ़ाई करो। और घर में रह करके होम क्वारंटाइन में है, ऐसा तो नहीं कि घर में सब लोग बैठ करके एक साथ जो है वो कर रहे हैं? नहीं सर, होम क्वारंटाइन भी है। हाँ, होम क्वारंटाइन में रहिए, आराम से उसका पालन करिए। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर जो हम लोगों ने नंबर दिए हैं, उसमें भी आप उसमें अपनी बात को रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? और मजबूत
बाद भी काफी टाइम तक मतलब ये सब रहेगा, थोड़ा बाहर जाना हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पे अगर कोई भी इंसान बैठ जाता है पॉजिटिव, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर भी मतलब तो केसेस तो फिर भी आएंगे ना। देखिए, अभी कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ही ये लॉकडाउन है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने उसकी 3 कैटेगरी हम लोग करने जा रहे हैं। एक, जहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस अभी हैं, वहाँ पर हमारा प्रयास होगा कि वहाँ पर हम लोग उसको रेड जोन में रखते हुए हर हाल में उस क्षेत्र में हर प्रकार की गतिविधि को पूरी तरह हम लोग रोकेंगे। वहाँ पे हमारी जो कार्रवाई होगी, जो अब तक हम लोग कर रहे हैं, कि ऐसे क्षेत्रों में हम लोगों ने पूरी तरह उसको सील करते हुए वहाँ पर हम लोग केवल 3 प्रकार की गतिविधियों को, एक मेडिकल की टीम वहाँ जाएगी, दूसरा सैनिटाइजेशन की टीम जाएगी, तीसरा वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से ही हम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। लेकिन जो कोरोना से मुक्त हो चुका है क्षेत्र, उसके बाहर का एक क्षेत्र भी है जहाँ पर कोई भी केसेस नहीं है, अब कोरोना से मुक्त हो चुका है, उसको ऑरेंज जोन में हम लोग लेंगे। वहाँ पे कुछ गतिविधियों को सावधानी के साथ आगे बढ़ाने की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तीसरा ग्रीन जोन होगा, जहाँ पर कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है और पूरी तरह सुरक्षित है। वहाँ पर भी कुछ हम ढील देंगे। इसी बात को लेकर के सरकार इस पर आगे विचार कर रही है, फिर भारत सरकार के साथ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हर एक व्यक्ति इसमें सहयोग करने लग जाएगा, कोरोना के चेन को तोड़ने में अपना योगदान दे देगा, मेरा मानना है कि कोरोना को भारत अवश्य परास्त कर देगा। और एक बार भारत परास्त करेगा तो दुनिया जैसे आज भारत से प्रेरणा ले रहा कि कैसे भारत ने अपने यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, अमेरिका जैसा देश जिसका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा है, वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं। आबादी कुल वहाँ पर है 33 करोड़। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़, और 135 करोड़ में हमारे देश में कुल अभी लगभग 21,000 से ऊपर, हमारे पास 21,000 के आसपास ही हमारे पास कोरोना पॉजिटिव हैं। अमेरिका में 56,000 लोगों की मौत हो गई है। हमारे देश में आबादी ज़्यादा है, उस सब के बावजूद मौत के आंकड़े हमारे यहाँ अभी 900 के आसपास है। यानी भारत ने बहुत अच्छे ढंग से इसको नियंत्रित किया है। लॉकडाउन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और जनता ने प्रधानमंत्री जी के कहने पर जो समर्थन किया है, आज उसका परिणाम है कि भारत सफलतापूर्वक इस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब जनता का दायित्व तो बनता है कि वह इस कार्रवाई में पूरा अपना योगदान दें, और निश्चिंत रहें, सरकार हर प्रकार का इंतजाम करने जा रही है। हर प्रकार की सुरक्षा सुविधा, किसी को कठिनाई न हो, वे बच्चे हों, युवा हों, छात्र हों, या फिर किसी भी पेशे में काम करने वाले व्यक्तियों, सबके हितों की चिंता करते हुए सरकार आगे कदम बढ़ाने जा रही है। आप लोग छात्र हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करिए, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग सुरक्षित रूप से अपने भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे, और फिर अपने प्रदेश और अपने देश को भी सुरक्षित करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ये मैं आप सबसे यही अपील मेरी है। शालिनी राय है हमारा जी, गाजीपुर से। गाजीपुर, कुमारी शालिनी। शालिनी, हेलो, मैं गाजीपुर शालिनी राय गाजीपुर से बोल रही हूँ। हाँ बोले जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा कदम उठाया है। वहाँ पे हम लोग बहुत दिक्कत में थे, हाँ। हमें परेशानी हो रही थी, वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। हाँ, तो बहुत खुश है कि हम वापस आ गए ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और अपने नीट के लिए तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। तैयारी कर रही हैं ना, घर में आकर के तैयारी कर रही हैं? जी सर, हो रही है। हाँ, घर में रह कर के तैयारी करो, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। परिवार के सभी लोग खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब खुश है, मम्मी पापा सब खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। सही से वापस आ गए। लेकिन घर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जी जी जी। और साथ साथ होम क्वारंटाइन में रहेंगे अभी 14 दिन तक आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और इसका पालन करेंगे, हर एक उसका पालन करेंगे, और
पूरी तैयारी करिए, कहीं कोई समस्या आती है तो जो सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उसका पालन करें आप लोग, ठीक है ना? जी जी जी। और कोई जी दिक्कत? सर, मेरा सवाल, हाँ बताइए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जो लॉकडाउन शुरू हुए 25 मार्च को शुरू हुआ था, हाँ तो करीब 1 महीना हो गया है। हाँ। अभी हमें और कितना दिन आगे लॉकडाउन में रहना पड़ सकता है, आप बता सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन की कार्रवाई, कोरोना का जो संक्रमण, ये संक्रामक बीमारी है और ये एक दूसरे के संपर्क में आने से किसी को पता लगेगा नहीं कि अगला व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है, लेकिन वो जो भी व्यक्ति उसके बगल से गुजरेगा, उससे मिलेगा, वह इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए सबसे पहले इसकी चेन को तोड़ने के लिए ही ये कार्रवाई की जा रही है और 2 ही इसके उपचार हैं। अभी तक दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है और इसके लिए केवल 2 ही एक माध्यम हो सकते हैं, एक लॉकडाउन और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। हर हाल में इसका पालन अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत जल्दी लॉकडाउन से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन कार्रवाई सरकार ने प्रारंभ की है कुछ गतिविधियों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी जो बात कही थी कि पहले दिन जब उन्होंने वीसी की थी तब उन्होंने कहा था जान भी है, जान है तो जहान है। दूसरी बार उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी, यानी हमें अब कुछ आर्थिक गतिविधियों को, जो कोरोना से संक्रमित से मुक्त क्षेत्र हैं वहां पर कुछ गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे, लेकिन सुरक्षित माहौल में, जिससे कहीं भी ये संक्रमण फैलने न पाए। आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि 3 मई तक तो अभी ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बारे में हमारा मंत्रिमंडल भी यहाँ विचार करने जा रहा है, भारत सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे, अलग अलग स्तर के लोगों के साथ भी हम इसके साथ संवाद बना रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि फेज वाइज फिर हम इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे करके कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को भी और अन्य कार्यक्रमों को भी सुरक्षित माहौल में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग मेहनत करें, घर में बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन के लिए जो आप लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें, सुरक्षित माहौल में रहते हुए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। बातचीत करते समय परिवार के सदस्यों के साथ भी बातचीत अगर करना हो तो उस समय मास्क या गमछा जरूर लगाएं, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जी प्लीज। अभिनव दुबे हमारा जी लखनऊ। धन्यवाद जी। लखनऊ से श्री अभिनव दुबे। अभिनव जी, लखनऊ। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। अपने घर में आप पहुंच गए हैं ना सुरक्षित? जी सर। परिवार में परिवार के सदस्यों के समय परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, कोई नहीं कर रहा है। होम क्वारंटाइन में है कि क्रिकेट खेलने के लिए पार्क में निकल रहे हैं? नहीं सर, क्रिकेट नहीं खेलते हो। ठीक है, बहुत सुंदर। आप क्या की तैयारी कर रहे हैं? हैं? आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं आप कोटा में? घर में बैठ करके तैयारी करें, ठीक है? इस दौरान करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अभिनव बताओ। एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ बताइए। जी सर, मैं सर गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में सर मुझे लगा है सर कि जागरूकता थोड़ा कम है, लोग सर घरों के बाहर निकल रहे हैं। देखिए, गांव में संक्रमण अभी ना के बराबर है और गांव में लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर की है। हम लोगों ने देखा है जब 28-29 मार्च को अचानक दिल्ली और अन्य राज्यों से भारी पैमाने पर प्रवासी श्रमिक वहां से आना प्रारंभ किए तो हम लोगों के सामने चैलेंज था। हम लोगों ने गाड़ियां लगाई, उनके लिए तमाम शेल्टर्स भी बनाए, कुछ लोगों को गांव पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन गांव के लोगों ने स्वयं बैरियर लगा करके गांव के बाहर ही स्कूल में रहने की व्यवस्था उनकी करवाई।